हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एलिमेंट्री से और ये है लेक्चर नंबर 9। ठीक है, लेक्चर नंबर 9। हमने पिछले लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में हर्शे और चेज का मेन एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, जिन्होंने ये प्रूव किया। तो यहाँ पर ये क्या है, अनमिस्टेकेबल प्रूव है। ठीक है, जिन्होंने बताया कि डीएनए ही एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है भाई, इसमें इन्होंने क्या किया, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें यूज क्या किया, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज। और दो साइंटिस्ट थे, एक तो हर्शे और वन इज मार्था चेज। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज, नाम याद रखना है, 1952। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरियल वायरसेस, हमें पता है बैक्टीरियोफाज क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और इसमें हमने बैक्टीरियोफाज कौन सा लिया है, T2। ठीक है, और बैक्टीरिया कौन सा लिया है, एसर्शिया कोलाई। फाइन। तो ये कहाँ होता है, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहता है। एसर्शिया कोलाई कैन ऑल्सो ग्रो इन अ ओवर कल्चर मीडियम। को कल्चर मीडियम दे दो, ये क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर जाता है, ग्रो करता है। इसके बाद जो बैक्टीरियोफाज है बचा, ये बैक्टीरियोफाज ये किसका बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, ये डायग्राम हम बाद में करेंगे। पहले इन्होंने बताया हुआ है कि कौन सा मटेरियल इन्होंने यूज किया था। ठीक है, लेबलिंग ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। ठीक है, तो हर्शे और चेज ने क्या किया, लेबल कर दिया, किससे, रेडियो एक्टिव से, एलिमेंट से, किससे भाई, बैक्टीरियोफाज के को। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हर्शे एंड चेज, उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर ली एक तो। ठीक है, सल्फर को रेडियो एक्टिव बना दिया, और एक कल्चर में तो, और द अदर कल्चर वाज प्रोवाइडेड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, मतलब दो कल्चर लिए, एक में तो इन्होंने सल्फर को रेडियो एक्टिव बना दिया। ठीक है, और एक में इन्होंने क्या किया, फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव बना दिया। तो जो सल्फर है वो क्या करती है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बनाती है, अमाइनो एसिड आगे जाके क्या बनाते हैं भाई, प्रोटीन बनाते हैं। फॉस्फोरस क्या होता है, गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूक्लियोटाइड, वो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, न्यूक्लियोटाइड आगे जाके क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। ठीक है, देयरफॉर बैक्टीरिया ऑफ, ये जो, चलो ये तो इन्होंने डायग्राम की बात कर दी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्फेक्शन कर दिया, मतलब ये जो, हम ना नीचे वो वाली डायग्राम पे चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर जो हमने, यहाँ पर सल्फर को क्या कर लिया, रेडियो एक्टिव बनाया, यहाँ पर हमने फास्फोरस को, फिर इसके बाद हमने इन्फेक्ट कर दिया। इन्फेक्ट करने के बाद क्या हुआ, प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह गया। ठीक है, और हमें पता है सल्फर से क्या बनी थी, प्रोटीन। इसके बाद हमने क्या किया, इसने भी अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर छोड़ा, और ये वाले ने भी, यहाँ पर हमने क्या किया था, फॉस्फोरस और यहाँ पर सल्फर, ठीक है, छोड़ दिया। इसके बाद हमने इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जोर से घुमाया। ठीक है, घुमाने के बाद हमें क्या पता चला कि जो एंड में इनका ये वाला डीएनए आया है एंड में, तो उसमें तो कुछ भी रेडियो एक्टिव पाया नहीं गया। ठीक है, कुछ भी नहीं पाया गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास डीएनए आया उसमें फॉस्फोरस इनकॉर्पोरेटेड थी। ठीक है, देखें जब हमने इसे घुमाया, यहाँ पर हमने सपोज करो बहुत तेजी से घुमाया, तो क्या हुआ, जो प्रोटीन कोट था ना, ये वाला ऊपर वाला, ये ऐसे करके बना लें आप। ठीक है, ऐसे, ये वाला, ये तो ऊपर रह गया। ठीक है, और जो ये डीएनए के साथ बैक्टीरिया था वो नीचे आ गया। यहाँ पर भी प्रोटीन कोड तो ऊपर रह गया, और जो डीएनए के साथ ये बैक्टीरिया था वो नीचे आ गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर, रेडियो एक्टिविटी कहाँ शो होगी, यहाँ पर तो इसके ऊपर होगी, सुपरनेंट। ठीक है, सुपरनेंटेंट के पास। क्यों, क्योंकि प्रोटीन कोट ऊपर है, यहाँ पर सल्फर इनकॉर्पोरेट हो गई है जिसने प्रोटीन कोट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो रेडियो एक्टिव ऊपर वाले सुपरनेंटेंट में शो होगी, बट यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी कहाँ शो हो गई, डीएनए में। ठीक है, कहाँ पर होगी, डीएनए में। ठीक है, तो फिर से हम कंक्लूजन देखते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो हमने इन्फेक्शन कर दिया, बोथ लेवल्ड फेजेस, है ना। यहाँ पर अगर मैं बनाऊं ऐसे, वहां पर हमने इनको क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसने अपना डीएनए छोड़ दिया, इसने भी डीएनए छोड़ दिया। यहाँ पर हमने प्रोटीन को बनाया था,
सॉरी इस यहाँ पर हमने सल्फर को बनाया था, ठीक है। और यहाँ पर हमने फॉस्फोरस दी थी, तो इसने प्रोटीन बना दी, ये वाला कोट बना दिया, इसने डीएनए बना दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो आगे देखें, इन्फेक्शन तो हमने कर दिया, ठीक है, डीएनए नीचे चला गया। फिर इसके बाद हमने क्या कर दी, ब्लेंडिंग, ठीक है। ब्लेंडिंग, ब्लेंडर में डालकर, ठीक है, किसे ब्रेक कर दिया, बैक्टीरिया को अलग कर दिया और वायरस को अलग कर दिया। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लेंडिंग का क्या मतलब हुआ, दोनों को अलग कर दिया। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कर दी, मतलब जोर जोर से घुमाया, तो क्या होगा, बैक्टीरिया नीचे रह जाएगा और जो बैक्टीरियोफाज है वो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा है और कम उसमें वजन होगा, है ना। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसे तो हमने सुपरनेटेंट कहा, ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे हमने कहा पैलेट। तो जो पहला वाला है, ये वाला केस है, ये फर्स्ट वाला, वेट, ये वाला फर्स्ट केस है, इसमें क्या किया था, इनकॉर्पोरेट की थी सल्फर, ठीक है, इसमें इनकॉर्पोरेट क्या किया था हमने, फॉस्फोरस, ठीक है, 32 और 35। तो यहाँ पर जो सुपरनेटेंट होगा वहां पर देखें, ये जो सल्फर है इनकॉर्पोरेट कहाँ हो गई है, प्रोटीन में, तो सुपरनेटेंट में क्या आ जाएगी, रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। और ये जो डीएनए है उसमें कुछ भी नहीं आया रेडियो एक्टिव यहाँ पर, ठीक है। पहले केस की बात हो रही है। दूसरे केस में क्या हुआ बच्चा, यहाँ पर ये तो नॉर्मल आया, क्योंकि फॉस्फोरस कहाँ इनकॉर्पोरेट होगी, डीएनए में, तो डीएनए कहाँ चला गया, नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डीएनए रेडियो एक्टिव आ जाएगा पैलेट में, ठीक है। द हैवियर इन्फेक्टेड एज वेल एज बैक्टीरिया सेटल डाउन, जैसे मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया हैवी है वो नीचे रह जाएगा, पैलेट कहेंगे, ऊपर वाला वायरस है वो थोड़ा लाइट है, वो ऊपर रह जाएगा। इसके बाद हमने क्या देखा, इन्होंने कहा it was found that the phage with labeled protein did not make bacteria labeled, बैक्टीरिया इसमें लेबल्ड नहीं है, क्योंकि जो प्रोटीन थी रेडियो एक्टिव वो तो ऊपर में ही रह गई, ठीक है। इंस्टेड रेडियो एक्टिविटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड, कहाँ रह गई, पहले उसके ऊपर सुपरनेटेंट के पास ही रह गई, प्रोटीन कोट में, ठीक है। क्या बनाया था, कैस्केड मीन्स प्रोटीन कोट। और सेकंड में क्या हुआ, इन कल्चर वेयर द बैक्टीरिया बैक्टीरियोफाज लेवल्ड विद द रेडियो एक्टिव डीएनए, तो वो इनकॉर्पोरेट हो गया। और रेडियो एक्टिव कहाँ, रेडियो एक्टिविटी हमें कहाँ देखने को बोली मिली, बैक्टीरिया में, ठीक है। सो द प्रोजनी ऑफ टू टाइप ऑफ बैक्टीरियोफाज was again tested, दोनों की प्रोजनी को भी देखा गया, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी वॉज एबसेंट इन वायरस डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट वॉज लेबल्ड प्रोटीन, जो प्रोटीन लेवल की थी वहां पर तो उनके बच्चों के पास कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आई, ठीक है। जिनमें हमने फॉस्फोरस इनकॉर्पोरेट की थी वहां पर डीएनए रेडियो एक्टिव आ गया। सो दिस शोज दैट द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए नॉट अ प्रोटीन, ठीक है। इसे हम क्या कह देते हैं, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये वाला भी आपको पेपर में आ जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्या प्रॉपर्टीज हैं जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर दैट द डिबेट कि क्या हुआ, प्रोटीन, जो वायरस जो प्रोटीन वर्सेस डीएनए में हमने किसे जीतता हुआ देखा, डीएनए को, जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल अच्छा है, क्योंकि डी आरएनए को भी जेनेटिक मटेरियल देखा गया, कहाँ पर, टबैको मोज़ैक वायरस में, कुछ वायरसेस हैं जिनमें आरएनए है, ठीक है। तो इन्होंने आंसर दिया है कि प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ठीक है। आंसर टू सम क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज अ प्रीडोमिनेंटली जेनेटिक मटेरियल, जबकि आरएनए इतने अच्छे फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो क्यों नहीं है ना। तो ये है, हम कह सकते हैं ये वाला। इसके बाद इन्होंने, हाँ, ठीक है, तो क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वैसे तो आपको ये वाला भी करना पड़ेगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है आरएनए से। पहली बात तो ये है कि इसकी जो सेकंड पोजीशन है वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव्ड होती है, तो ये लेस रिएक्टिव होता है। ये इसकी जो राइबोज होती है ऐसी वाली, वहां पर एच और ओ एच मीन्स ये वाली ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1 और 2 सेकंड पोजीशन पे, तो इसीलिए जे ये वाला आरएनए है जो ज्यादा रिएक्टिव होता है। और एक बात, यहाँ पर टायरोसिन की, सॉरी, यहाँ पर जो थायमिन है उसकी जगह क्या होता है, यूरेसिल होती है, ठीक है। ये डिफरेंसेस हैं कुछ। रिक्वायरमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्या रिक्वायरमेंट है जेनेटिक मटेरियल की, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, रेप्लिकेट करे, अपना अपनी कॉपी खुद बना ले,
स्टेबिलिटी होनी चाहिए जो कि डीएनए में ज्यादा है, म्यूटेशन बहुत कम हो। ठीक है, हालांकि आरएनए में तो इतनी ज्यादा म्यूटेशन होती है, जैसे आपने देखा होगा कितनी स्ट्रेन्स आ गई थी ये कोरोना वायरस की। क्यों कोरोना वायरस की इतनी स्ट्रेन्स आई? क्योंकि वो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए था। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो एक्सप्रेशन, एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है। मेंडेलियन करेक्टर, तो डीएनए है जो हाईली स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि डीएनए चेंज ना हो बार बार। ठीक है, शुड बी स्टेबल, नॉट चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, और एज के साथ ना चेंज हो, ना ही उसकी फिजियोलॉजी चेंज हो। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है। क्यों है? पहली बात, उसके दो स्ट्रैंड हैं, और इसके बाद जो दोनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए के साथ टी लगेगा, जी के साथ सी, जैसे जो बेसिस है। ठीक है, जिनका बेसिक क्लियर है उसे ही उन्हें ही समझ आएगा ये। ठीक है, और सेकंड पोजीशन जो राइबोज शुगर है ना, ये वाली CH2OH, ये 1 2 3 4 और 5 है ना, पेंटोज शुगर। तो इसकी जो सेकंड पोजीशन है ना, वहां पर यहाँ पर OH लगा होता था आरएनए में, तो डीएनए में ये वाली ऑक्सीजन क्या हो गई है? रिमूव हो गई है, तो ये लेस रिएक्टिव है। जबकि आरएनए को क्या था? इजीली डिग्रेड किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि OH जो है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन लगी हुई है OH ग्रुप में, वो रिएक्टिव है। सो 2' OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि आरएनए। ठीक है, जो कि रिएक्टिव ग्रुप है। तो आरएनए को क्या हो, हम इजिली डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आरएनए इज ऑल्सो शो नोन एज कैटालाइटिक, तो वो अपने आप को भी तोड़ सकता है क्योंकि वो तो एंजाइम की तरह भी काम करता है। प्रेजेंस ऑफ थायमिन, जो थायमिन है ना, 5 मिथाइल यूरासिल एट द प्लेस ऑफ यूरासिल, है ना, यूरासिल की जगह डीएनए में क्या आ गई? थायमिन आ गई। ठीक है, जो कि अलग अलग से ज्यादा स्टेबल है यूरासिल से। आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेटेड एज फास्टर रेट, बहुत ज्यादा म्यूटेट हो जाता है, जैसे कि कोरोना वायरस की मैंने आपको एग्जांपल दी है। लेकिन डीएनए कभी भी ऐसे नहीं करता। ठीक है, देयरफॉर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल विद कंपेयर टू आरएनए। ठीक है, तो आरएनए से क्या है? ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद हम, ये वाला हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ये सारा हमने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है भाई, हमने ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया, मींस हमने हर्षे चेज का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। इसके बाद हमने जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी देखी कि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है भाई, ये हमारा 9th लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है एलिमेंट्री से। रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।